एक बार की बात है कि गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों को शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश युवा गिद्ध थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पे रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबों के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब भी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे उनका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई और अपनी चिंता बताते हुए बोला, इस टापू पे रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें उसी जंगल में वापस चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। आरामदायक जीवन छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल जाओगे। मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर आने का फैसला किया। वो उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्ध की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का यह फल मिला है हमें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न रहे। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।